अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्टेप कटिंग शेयर कर रही हूँ, बेबी स्टेप कट। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। जी, ये मेरी प्यारी सी डॉल है, जैपनीज़ डॉल है और ये इसके बालों की लेंथ है बिल्कुल स्ट्रेट इक्वल बाल है। सबसे पहले मैं इनका स्टार्ट कट कर रही हूँ स्टेप में। ये देखिए क्राउन एरिया पे पूरा मैंने इनका स्टार बनाया है। ये देखिए पूरा स्टार शेप में आपने इनका क्राउन एरिया का लेना है, ठीक है। और पीछे से जो हम सबसे पहले जितनी हमने लेंथ लेनी है हमने उतनी बिल्कुल तकरीबन मिड में से स्ट्रेट रखते हुए साइडों से हल्की सी यू शेप लेते हुए इसको कट करेंगे। जी, मुझे डाउन शोल्डर इनकी लेंथ चाहिए थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करनी थी, लेकिन बच्चे की लेंथ ज़्यादा थी, उस हिसाब से मैंने एक मुनासिब लेंथ में रखना था, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना बहुत ज़्यादा लेंथ। अब मैं देखिए गाइडलाइन जो बैक में मैंने किया उसी गाइडलाइन को लेते हुए मैं आगे की तरफ इनकी कट कर रही हूँ। जी, इसी तरह ये देखिए फ्रंट पे भी जो इनका है बिल्कुल हल्का सा मैंने इसको ट्रिम किया क्योंकि पीछे से बहुत लंबा नहीं था। अब मैंने नेप एरिया पे जो एक स्टार का हिस्सा था, एक सेशन था, उसको खोला और उसके साथ मैंने ये देखिए साथ वाला हिस्सा पकड़ते हुए इसको गाइडलाइन ली और इसी के मुताबिक सामने से इसको स्टेप कर दिया और इसको ट्विस्ट करते जाएं, बेशक ट्विस्ट करते जाएं, बेशक कैचर के साथ पिन के साथ लहरा से सेपरेट करते जाएं। इसी तरह नेक्स्ट मैंने स्टेप पकड़ा और जो बैक वाला उससे पहले जो मैंने सेकंड लास्ट कट किया था उसमें से गाइडलाइन लिखे हुए उसको मैंने स्टेप कट दे दिया। इसी तरह देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास वी कट था उस स्टेप था, उसको वी सेक्शन को मैंने पकड़ते हुए साइड वाला जो पहले मेरी गाइडलाइन था उसी को साथ मिलते हुए मैंने इसको बराबर इक्वल कट कर दिया। ये देखिए अब जो हमारा ए टू ए पार्टीशन था वो वाला हिस्सा जो नीचे सेक्शन था उसी के साथ मिलाते हुए मैंने इसको स्टेप कट कर दिया। ये हमारे नेप एरिया पे जो पोर्शन आता है वहाँ पे मेरा बेहतरीन स्टेप आ गए। अब मैंने ए टू ए पार्टीशन पे जो मैंने वी सेक्शन निकाला था उसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए उसको कट किया। अब दूसरी तरह इसी तरह दूसरी साइड पे ए टू ए पार्टीशन पे जो मैंने वी सेक्शन लिया था नीचे से कानों के साथ जो मेरा स्टेप था उसको साथ गाइडलाइन लेते हुए उसके इक्वल मैंने उसको स्ट्रेट कट कर दिया। ये देखें ये दोनों साइडों पे मेरा कट हो गया। अब मैंने क्राउन एरिया का स्टेप निकाला, जो मैंने स्टार लिया हुआ था उसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा, उसको टेंगल फ्री किया। टेंगल फ्री करते हुए मैंने नीचे से अपनी गाइडलाइन ली, जो मेरी नेप एरिया की गाइडलाइन थी उसी को गाइडलाइन लेते हुए मैंने स्ट्रेट बिल्कुल रखते हुए उसका अपने स्ट्रेट कट कर दिया। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया। अब यही हिस्सा जो क्राउन एरिया का स्टार्ट कट था मैं इसको फ्रंट पे लेके आते हुए हमारी जो सामने से बेबी कट का जो पूरी लेंथ थी उसी के इक्वल बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए उसको मैंने कट कर दिया। ये देखिए अब इसी स्टेप को साथ लेते हुए जो मेरे फ्रंट का कट था उसी के साथ मिलाते हुए आप देखेंगे उसको बैक पे जब आपने फेंका तो आप देखिए कितने खूबसूरत कट और इतने इनहेंस कट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब मैंने जो पहले कट किया था उसी के साथ क्राउन एरिया का स्टेप उसके साथ गाइडलाइन के साथ मिलाते हुए उसको फिर मैंने ट्रिम किया, कट किया और उसके साथ मिला दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे भी जो मैंने पहले कट किया था अब उसको इक्वल में क्राउन एरिया के साथ गाइडलाइन लेते हुए इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लेके जाते हुए एक्स्ट्रा बालों को मैंने कट कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जी, ये देखिए ये मैंने आपके सामने किया। अब हम फ्रंट पे काम करेंगे। फ्रंट से जो मैंने कट लिया उसको वी सेक्शन में लिया, उसको बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने उसको मैं जो सीज़र को सीधा रखते हुए उसको ट्रिम किया। बेबी को उलझन हुई कि मेरी गोद में बाल गिर रहे हैं एप्रन के ऊपर और मैं क्या कुछ नहीं होता तो खुश हो रही है कि अच्छा स्माइल पास करी। अब ये देखिए जो मेरा फ्रंट का कट था उसको साथ मैंने गाइडलाइन ली, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप में नीचे जैसे हम लेयर्स कट करते हैं और
उसी तरह उसको गाइडलाइन लेते हुए फ्रंट से आप बैक की तरफ जाएंगे और एक अच्छी सी शेप आपके पास मिल जाएगी। ये देखिए जी, इसको मैं पीछे स्टेप के साथ मिला रही हूँ, पिछली लेंथ के साथ मिला रही हूँ और एक अच्छी सी शेप दे रही हूँ। मज़ीद इसको नीट करते हुए कहीं से कमी पेशी है तो उसको इक्वल करते हुए, क्योंकि बच्चे सारे हिला लेते हैं तो इसलिए बाल ऊपर नीचे नैप एरिया पे हो जाते हैं, तो इसलिए इसको दोबारा आप चेक आउट कर सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे अपना फ्रंट कट को साथ लेते हुए, गाइडलाइन को साथ लेते हुए मैं फिर आस्ता आस्ता शोल्डर कट से अपनी गाइडलाइन लेते हुए बैक पे आ गई हूँ। ये देखें, ये हमारा कट आपके सामने है। ये देखिए जी, स्टेप बहुत खूबसूरत इनके स्टेप आए हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आई है। और ये प्यारी सी डॉल, जापानीज़ डॉल, ये बहुत ज़्यादा उसे अपना कट पसंद आया और बहुत ज़्यादा खुश है। और अब हम आपको थोड़ी सेटिंग करके दिखाते हैं। ये ड्राई किए बगैर भी इनका कट बहुत ज़्यादा इनहेंस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मज़ीद के मैं चाह रही थी कि आपके साथ मैं शेयर करूं जी। अब मैंने ड्राई पकड़ा और साथ मैंने सिंपल नॉर्मल जो हम आम रूटीन पे ब्रश यूज़ करते हैं उसको लेते हुए इसके साथ आप इस तरह ऊपर रखते हुए इसको थोड़ा सा एंड पे मूव करेंगे तो बड़े अच्छे एंड पे वेव आता है और कट आपका बहुत ज़्यादा इनहेंस होता है। इसी तरह आपने स्टेप लेने हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप इसको पकड़ते हुए आप इसको थोड़ा सा वेव देंगे, एंड पे मूव करेंगे और इससे बहुत अच्छे आपके बाल हो जाते हैं, बड़ा इनहेंस हो जाता है। ये देखिए जी, हम अपना कट कंप्लीट करने के बाद सेटिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे ज़रा मुश्किल से करवाते हैं, बहरहाल वो बहुत खुश है और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। मेरी फाइनल लुक अभी आपके सामने आती है। जज़ाकल्लाह जी।